please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और बाजार के एक्शन में आज HDFC म्यूचुअल फंड की जो लिस्टिंग हुई है उसमें जोरदार पैसे कमाए हैं लोगों ने। अभी भी आप देखेंगे 1800 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ, याद रखिए 1100 इसका इशू प्राइस था, तो एक बम्पर लिस्टिंग ये तो फोकस में है ही, और इसके साथ ही बाकी HDFC समूह में भी आज हमने देखा है काफी एक्शन है। लेकिन इस समय की बाजार की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी देखिए, नया शिखर इसने बनाया 11427 का, उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन 11380 से 90 के दायरे में इस समय घूम रहा है। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लाइफ हाइस पर ही ट्रेड 27987 का ऊंचाई का लेवल इसने छुआ, और अभी अगर आप गौर करेंगे तो निफ्टी बैंक में 250 पॉइंट की बढ़त कायम है। मिड कैप स्टॉक्स जहां पर सुबह में थोड़ी सी सुस्ती थी, इस समय यहां पर भी रफ्तार आई है, लगभग 90 अंकों से ज्यादा का उछाल इंडेक्स दिखा रहा है। बैंक शेयर, मेटल शेयर, इंफ्रा शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई है। हालांकि आज कुछ मुनाफा वसूली का शिकार हुए टेक्नोलॉजी, फार्मा और FMCG स्टॉक्स। तो ये फिलहाल मार्केट की तस्वीर अब तक। ऐसे में दोपहर का कारोबार कैसा रहेगा, आपने इस समय क्या ट्रेड लेना है, इस पर बात करेंगे। प्रकाश काबा हमारे साथ हैं, आगे जोड़ेंगे हम ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल को, और वरुण बताएंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में आज क्या चल रहा है। लेकिन पहले प्रकाश, आपकी राय, इस समय निफ्टी या निफ्टी बैंक का कहां पर ट्रेड दिख रहा है? कुछ खरीदारी के लिए तैयार हैं आप? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि 11370 11380 ये एक जोन है। अगर यहाँ पर थोड़ा स्लाइड होता है तो ये खरीदारी का जोन बनता है, क्योंकि ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, एक गैप अप खुला था, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं कहूँगा ये अब तक साइडवेज जोन है, क्योंकि लार्जर ट्रेंड अप है। रही बात निफ्टी बैंक की, मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट पॉसिबल है। हो सकता है 27880 या 27870 यहाँ तक स्लाइड हो। अगर वहाँ पर मौका मिलता है तो एक खरीदारी का मौका बनता है। लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि मार्केट हायर रेंज में बंद होना चाहिए, हायर मूव में बंद होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के राय। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में आज हम देख रहे हैं जो निजी बैंक है, दिग्गज निजी बैंक, उनकी तरफ से जो चाल है काफी मजबूती की बनी हुई है। एक्सिस, ICICI देखिए, और साथ ही PSU बैंकों में भी जोरदार तेजी है आज के सत्र में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स लीड कर रहा है, लेकिन पूरा PSU बैंक इंडेक्स 2% से ज्यादा की बढ़त पर। इस पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए और क्या उम्मीद की जाए। बड़े नतीजे आएंगे इसी हफ्ते, तो एक बड़ा मूव रहेगा, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रकाश, इस समय अगर आपने 2 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं, कौन से रहेंगे वो? सेंचुरी टेक्सटाइल मेरा पहला स्टॉक है, काफ़ी हद तक बेस बना हुआ, और बेस भी बहुत बढ़िया बना है। मुझे लगता है वक्त दीजिएगा, एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स जो होंगे शॉर्ट टर्म में 940 के होंगे, स्टॉप होगा 920 के आसपास। मुझे लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल में थोड़ी तेज़ी बाकी। दूसरा है हीरो मोटर्स, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखा था, फिर 4-5 दिनों का एक साइडवेज मूव मिला है। इसका एक जो मूव है, एक लगता है कि आज एक अप मूव मिलेगा। इसका टेक्निकल टारगेट 3350 का है, स्टॉप होगा 3250 का। तो 3350 के लिए तेजी करें, 3250 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। साथ ही आप सेंचुरी टेक्सटाइल पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी तेजी की पोजीशन 940, उसके आगे 954 के लेवल्स के लिए तेजी करें, 920 रहेगा स्टॉप लॉस। मिड कैप में अब 90 अंकों की बढ़त जो बनी है, इनमें किन कंपनियों का हाथ है, वरुण हमारे साथ है ये बताने के लिए। वरुण, देखिए, सबसे पहले उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां खबरों के चलते बहुत ही बेहतरीन एक्शन देखने मिल रहा है। सबसे आगे IDFC का काउंटर है, क्योंकि यहाँ एवेंटस कैपिटल के साथ ये अपनी जो ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसकी डील शायद पूरी हो सकती है, ऐसी खबरें निकल के आई है। उसका फायदा 8.5% के आसपास की तेजी IDFC में देखने मिली है। नेस्ले CLSA ने आउट परफॉर्मर की यहाँ रेटिंग दी है, और स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है 11,700 रुपये का दिया है। स्टॉक में देखिए करीब 2.25% के आसपास की तेजी है। और यूनाइटेड बेवरेज, यहाँ पे दरअसल खबरें ये हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है उसे कम कर दिया है 1 अगस्त से, उसका फायदा मिलता हुआ करीब 2.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, एक तो HDFC AMC, आज की लिस्टिंग है बेहतरीन लिस्टिंग, 64% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है अपने इशू प्राइस से। इसके अलावा सेरा सैनिटरी वेयर, आज दरअसल ये हमारा जैकपॉट शेयर था, और स्टॉक में देखिए करीब 4.5% के आसपास की तेजी देखी जा रही है। नतीजों के चलते जिन स्टॉक्स में बेहतरीन एक्शन है उसमें देखिए PI इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, 7.5% के आसपास की गिरावट। ऐसा ही कुछ हाल सुजलॉन और लोरस लैब का है, करीब 7% के आसपास की गिरावट यहाँ है। लेकिन वोकार्ट नतीजों के बाद बेहतरीन तेजी दिखाता हुआ करीब 2.5% के आसपास की तेजी है।
सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बैंक्स और एनबीएफसी काउंटर्स कुछ है जहां पे बेहतरीन तेजी है। विजया बैंक और आईओबी में करीब 2.5 से 4.5% के आसपास की तेजी है। वहीं मुथूट फाइनेंस और कैपिटल फर्स्ट जैसे काउंटर में भी करीब 2.5 से 4.5% के आसपास के बेहतरीन गेंस देखने मिल रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है क्योंकि आवास ने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि इनको कुछ राहत मिल सकती है, उसका फायदा वेल्सपन और अरविंद जैसे काउंटर में यहाँ भी देखिए करीब 2.5 से 4.25% के आसपास के बेहतरीन गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन है तेजी की तरफ, उसमें फिर से एक बार एबी फैशन एंड रिटेल है। लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिल रही है, आज भी करीब 6.5% के आसपास की तेजी। इंटरग्लोब एविएशन निचले स्तरों से अगर आप देखें तो स्टॉक में तो और भी बेहतरीन एक्शन आपको देखने मिलेगा, लेकिन देखिए 4.5% के आसपास के गेंस अब इसमें देखने मिल रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा और बलरामपुर चीनी में बेहतरीन गेंस है, लेकिन जिन स्टॉक्स में दबाव है उसमें अपोलो टायर्स, रिलायंस निपॉन, डेल्टा कॉप और सिंडिकेट बैंक शामिल है। करीब 2.5 से 3.5% के आसपास की गिरावट इन काउंटर्स में है। तो ये कुछ स्टॉक्स आज फोकस में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। एक शेयर आपके लिए और जोड़ देते हैं इस लिस्ट में, वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। स्टॉक देखिए लगभग 6.5% ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कर सेटलमेंट को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने यह भी कह दिया है कि 30 सितंबर से पहले 550 करोड़ ये एरिक्सन को जो देने वाले थे वो उसका भुगतान हो जाएगा और वो स्टॉक में आज सुबह से ही खरीदारी है। अब भी देखिए 6.5% तक की तेजी। प्रकाश, ये तो सिर्फ एक ट्रेडिंग प्ले है, निवेश का प्ले तो है नहीं। ट्रेड के लिहाज से ही क्या इंट्राडे ट्रेडर्स को अब भी मौका है तेजी करने का? 16 रुपए 65 पैसे पर स्टॉक। वेल, तेजी करने का तो मौका नहीं है, लेकिन निकलने का एक मौका बहुत बढ़िया है। अपमूव मिलता है तो 20 तक जा सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं आप, राइट जी, तो निकल जाना चाहिए एब्सोल्युटली। वाई बाय एंड सेल, इनफैक्ट जो है आपके पास वो बेच सकने का मौका मिलता है तो निकल जाइएगा। तो नई खरीद ना करें, लेकिन पोजीशन है तो आप उसमें से एग्जिट करें। 20 तक के लेवल्स आपको आगे दिखाई देंगे तो उसका इंतजार कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग इस समय की जा सकती है। लेकिन एक क्षेत्र जो आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, कंट्रीब्यूटर है इस रैली का, वो है बैंकिंग क्षेत्र। और बैंकिंग स्टॉक्स में खासकर सरकारी बैंकों पर आप ध्यान दें, क्योंकि ये इंडेक्स करीब 2% की बढ़त पर इस समय कारोबार कर रहा है। दरअसल यहां पर आज नतीजे आएंगे देना बैंक के, सिंडिकेट बैंक के, लेकिन इसके आगे इस पूरे हफ्ते कई दूसरे दिग्गज सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इन सब के नतीजे आने वाले हैं। अब तक बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के नतीजे आए, वहां पर प्रदर्शन अच्छा है, तो क्या उम्मीद बढ़ गई है और उसी वजह से ये रैली देखने को मिली है। प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक्सपेक्टेशंस तो जोरदार है उन पहले दो नंबर्स को देखकर, क्या उम्मीद करें बाकी सरकारी बैंकों के नतीजे कैसे रहेंगे? तो देखिए, जिस तरह से कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आए जो आपने बताया, उन्होंने बाजार का व्यू बदल दिया, क्योंकि उम्मीद से कहीं बेहतर थे ये नतीजे। कैनरा बैंक का ग्रॉस एनपीए करीब 5% घट गया और लॉस की उम्मीद थी 1000 करोड़ के आसपास, वो दरअसल प्रॉफिट में आया। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट ग्रॉस एनपीए में 1% के आसपास आती हुई दिखाई दी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। यहाँ भी मुनाफा बाजार की या एनालिस्ट की उम्मीद से कहीं बेहतर देखने को मिला। तो इन दोनों बैंकों के नतीजे देखने के बाद अब बाजार का ये मानना है कि दरअसल एनपीएस पीक हो चुके हैं, यानी अब एनपीएस अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन नेट अब अगर आप देखें तो एनपीएस में एडिशन नहीं हो रहा, बल्कि धीरे धीरे गिरावट आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ नए एनपीएस होते हैं जिसको हम स्लिपेज कहते हैं, लेकिन वो स्लिपेज पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें पीएनबी के मामले में जो अनुमान हमारे सामने आया है कि पिछले क्वार्टर में करीबन 30-31 हज़ार करोड़ के नए एनपीएस हुए थे। इस बार का एक अनुमान जो आया है एक ब्रोकरेज की ओर से, फिलिप्स कैपिटल का अनुमान है कि करीब 4000 करोड़ के ही स्लिपेज देखने को मिलेंगे। पिछले साल भी इनफैक्ट इसी क्वार्टर में 6500 करोड़ का स्लिपेज था। तो नए एनपीएस होने की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है और इस वजह से अब एनपीएस धीरे धीरे कम होने शुरू हो रहे हैं। तो इसी एक आंकड़े पर नज़र होगी एसबीआई के लिए भी और पीएनबी के लिए भी, जो दो सबसे अहम नतीजे हैं। अच्छा, हमारा अनुमान यह है कि पीएनबी में अभी भी लॉस आ सकता है। हमारा अनुमान यह है कि एसबीआई में मुनाफा इस बार भी घटेगा, लेकिन बाजार मुनाफे के आंकड़े को या एनआईआई के आंकड़े को नहीं देखेगा। बाजार ये देखेगा कि स्लिपेजेस कितने हैं, नए एनपीए होने की रफ्तार एसबीआई में भी धीमी होने की पूरी संभावना है और ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा, नेट एनपीए का आंकड़ा अगर ये कम होते हैं तो बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा। बाजार यही मान के चल रहा है कि ये देखने को मिलेगा। लेकिन इस क्वार्टर में ये जो बड़े बैंक हैं उनके सामने एक थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से मुनाफे का आंकड़ा आपको बहुत इंप्रेसिव नहीं आने वाला, ये मान के चलिए। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है। इन बैंकों की जो ट्रेड बुक है वो बहुत बड़ी है और इस क्वार्टर में चूंकि बॉन्ड डील्स बढ़े, इस वजह से एनपीए से होने वाले प्रोविजन के साथ साथ इनको बड़ी प्रोविजनिंग ट्रेजरी के लिए करनी पड़ रही है। ट्रेजरी लॉस के लिए, जो बॉन्ड पे लॉस होता है उनको जब भी बॉन्ड डील्स बढ़ते हैं
वहाँ करनी पड़ रही है, तो उसके चलते थोड़ा प्रेशर मुनाफे पर है। ये वजह है कि हम मान के चल रहे हैं कि SBI का मुनाफा भी दबाव में रहेगा, कुछ घट सकता है और PNB में घाटे की संभावना है। शुक्रिया प्रदीप। लेकिन प्रदीप जो कह रहे हैं कि ब्याज से आय और प्रॉफिट के आंकड़े से ज्यादा जो बाजार इस समय ध्यान देगा वो है कि नए NPAs क्या जुड़ना कम हुए हैं और साथ ही साथ क्या स्लिपेजेस के आंकड़े वो नियंत्रण में आते दिखाई दे रहे हैं। यही ड्राइव कर रहा है इस समय सरकारी बैंकों को। दरअसल अंग्रेजी में कहावत होती है रीड बिटवीन द लाइंस, और वही प्रदीप ने कहा है कि नतीजों में आप सिर्फ प्रॉफिट के नंबर को ना देखें, सिर्फ ब्याज से आय के नंबर को ना देखें, NPAs, नेट NPAs, ग्रॉस NPAs, स्लिपेजेस कैसे रहते हैं उस पर फोकस करें। आज भी देखिए इस समय जो सबसे ज्यादा एक्शन सरकारी बैंकों में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप ऑफ द माइंड है, PNB में हरकत देखने को मिली है, देना सिंडिकेट के नतीजे आएंगे उससे पहले भी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट है। प्रकाश हमारे साथ है। प्रकाश बताइए क्या ट्रेड लिया जाए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सेफ बैट नजर आता है क्योंकि काफ़ी हद तक जो बेस बना हुआ है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मेरे ख्याल से जो टाइट स्टॉप होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब भी किसी को लेना है तो 304 का होगा, अपसाइड शायद 315 से 320 भी जा सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन अप मूव ऑन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, तो अप मूव ऑन है, SBI पर फोकस करें, यहीं पर पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। एक्शन वाला शेयर तो एक फर्स्ट सोर्स भी रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मुनाफा घटा है, स्टॉक में गिरावट आएगी, 2% नीचे। देखिए मुनाफे का आंकड़ा जो है वो 89 करोड़ पर आया है, 93 करोड़, यानी कि तिमाही तर तिमाही अगर आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट सोर्स के आंकड़ों पर दबाव देखने को मिला है। ये फिलहाल एक फिगर आ चुकी है। साथ ही यहाँ पर कुछ और आंकड़ों का इंतजार रहेगा कि सेल्स कैसी रही और खासकर मार्जिन्स की स्थिति कैसी है। 3% नीचे। प्रकाश क्या बेटे? फर्स्ट सोल्यूशन मुझे लगता है तो वीकनेस है, 72 का स्टॉप होना चाहिए, शायद लो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, शायद लो लेवल करीब 67-68 जोन तक है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। अगर एक बार उधर चला जाता है शायद और भी लोअर लेवल देखने को मिले, एक जगह बेचने की सही है। ओके, तो इस समय आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, इंट्राडे में बेच सकते हैं स्टॉक को। ये राय आती हुई 3% नीचे। एबिटा के लेवल्स कैसे दिख रहे हैं ये भी हम देखेंगे। एबिटा यानी कि जो ऑपरेटिंग आंकड़े रहते हैं उसमें भी गिरावट है, तो हर पैमाने पर कंपनी ने डिसअपॉइंट किया। 67-68 के टारगेट के लिए इस समय बेच के जाएंगे आप स्टॉक को, या फिर पोजीशन है तो एग्जिट करेंगे। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस वायदे बाजार का शेयर नहीं है, कैश मार्केट पे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंट्राडे में आप इसमें बिकवाली की पोजीशन ले। मार्क्सन्स फार्मा पर भी एक फटाफट ट्रेड लेंगे, फिर वरुण के पास चलेंगे एक और शानदार सेक्टर पर बात करने के लिए। प्रकाश, मार्क्सन के नतीजे आए, मुनाफे में एक अच्छा तगड़ा उछाल देखने को मिला है, उसके बाद स्टॉक भागा 12-13%। कोई ट्रेड? मुझे लगता है कि इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका है। कुछ 37 to 38 ये जोन है, वहां तक संभावना है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन यस अप मूव ऑन है, डिप्स खरीदने का मौका बन जाता है। ठीक है, तो 37-38 के लेवल्स देखे जाएंगे। ये देखिए दो छोटी कंपनियां जिनके नतीजे आए, एक में आप करेंगे बिकवाली की पोजीशन और दूसरे में तेजी की पोजीशंस ली जा सकती है। गिरावट पर मार्क्सन्स लेंगे तो फायदा कमाएंगे जरूर। लेकिन एक क्षेत्र जिसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, लगभग पिछले पूरे हफ्ते शानदार रिटर्न्स कमा कर दिए हैं इस सेक्टर ने, मैं बात कर रही हूँ पेपर शेयरों की। तेजी क्यों आई है, क्या यहाँ से और तेजी की गुंजाइश है? हम आपको बता रहे हैं कि क्या कह रहा है बाजार इस पूरे एक्शन पर। वरुण हमारे साथ है। वरुण, जबरदस्त तेजी, चाहे आप ओरिएंट पेपर देखे, वेस्ट कोस्ट देखे, जेके पेपर, एक तो नंबर्स थे, उसके आगे दूसरे ट्रिगर्स क्या है जो इस रैली को और भी रैली में और भी जान डाल रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि पिछले एक हफ्ते में 10 साल रैली शुरू हुई है और एक तरफा रैली देखने मिल रही है, लगातार इनकाउंटर्स में तेजी देखने मिल रही है। आज भी आपको इनकाउंटर्स में तेजी देखने मिलेगी। 3 बड़े कारण हैं जो मैंने ढूंढ के लाया हूं जिसके वजह से ये तेजी देखी जा रही है। सबसे पहले तो आपने तेजी देखी होगी जब वो प्लास्टिक बैन की खबर आई थी, महाराष्ट्र में जब प्लास्टिक बैन किया गया था, और इसके बाद से तो पूरे देश में एक माहौल बन गया कि प्लास्टिक को बैन ही कर दिया जाए। यूपी में भी आपने देखा था प्लास्टिक बैन की खबर आई थी। तो अगर प्लास्टिक बैन होता है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? पेपर ही तो है। तो जाहिर सी बात है इसका फायदा इन कंपनीज को मिलना है, और तब से इन कंपनीज में थोड़ी बहुत जान आनी शुरू हो गई थी और स्टॉक्स में रैली देखने मिल रही थी। लेकिन उसके बाद ये तेजी और भी शुरू ज्यादा हो गई जब इन कंपनियों के नतीजे आए। नतीजे इन कंपनियों के काफी बेहतर थे। जेके पेपर में देख लीजिए, मुनाफे में 30% का जंप, मार्जिन्स में करीब 2-2.5% के आसपास का उछाल। शेषशाही पेपर, ओरिएंट पेपर, इन तमाम कंपनीज के अगर आप नतीजे देखें तो मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है और कंपनी के मार्जिन्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी। अब मार्जिन्स में बढ़ोतरी क्यों आई और मुनाफे में बढ़ोतरी क्यों आई? एक तो जीएसटी का फायदा जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का फायदा इनको मिला, वो बहुत बड़ा ट्रिगर था। इसके अलावा आपको याद होगा जनवरी में और मई में दरअसल इन कंपनियों ने अपने पेपर के दाम बढ़ाए थे।
तो उसका फायदा भी इन कंपनियों को इस क्वार्टर में मिला है और आने वाले क्वार्टर में भी मिलेगा, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। और इसके लिए नतीजों के बाद आप देख रहे हैं कि इन कंपनियों में लगातार बेहतरीन तेजी देखने मिली है। तीसरा ट्रिगर यह है कि अब दरअसल ये माना जा रहा है कि इस पूरे इंडस्ट्री का एक रिवाइवल देखने मिल रहा है। और ये ट्रिगर वहां से आता है जब जेके पेपर ने शिरपुर पेपर मिल्स जो है उसको एक्वायर किया। दरअसल वो अपने ग्रोथ प्लान्स की तरफ देख रहे हैं और इसके लिए ये सिक यूनिट जो कि काफी लंबे समय से सिक पड़ा हुआ था उसको अब इनने एक्वायर करने का मन बनाया। तो कहीं ना कहीं अब बाजार ये मान के चल रहा है कि इस पूरी इंडस्ट्री का रिवाइवल हो रहा है और इसके लिए ऐसी कंपनियों को भी जो बड़ी कंपनीज है वो खरीद रही है। तो ये 3 बड़े ट्रिगर्स है जिनके कारण आप पेपर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तेजी अभी भी जारी रहेगी क्योंकि ये ट्रिगर्स जो है वो आगे तक प्ले करने वाले हैं। जी हम चाहे वो M&A की एक्टिविटी हो, दमदार नतीजे हो या फिर डिमांड हो, तीनों पैमानों पर देखिए एक टिक ही आ रहा है। यानी कि अगर आपने तेजी करनी है, 3 फंडामेंटल कारण हैं जो इस तेजी में और भी जान डाल सकते हैं और आगे ये सिलसिला तेजी का जारी रहेगा। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए बने हुए हैं। प्रकाश, अगर आपने एक पेपर स्टॉक खरीदना हो एक अच्छे तगड़े रन के बाद, कुछ स्टॉक्स में जैसे वरुण भी बता रहे थे 40% तक की कमाई हुई है पिछले 10 दिनों में, कुछ है जहां पर तेजी की जाए? 1-2 स्टॉक नज़र आते हैं मुझे। एक तो बलारपुर इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, अच्छा बेस बना हुआ है, इसका एक अपमूव मिल सकता है, करीब ऑन द अपसाइड कुछ 12.5-13 जा सकता है। और दूसरा है आई वुड से वेस्ट कोस्ट पेपर भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्टार पेपर में कह सकते हैं कि एक अपमूव ऑन अब तक बाकी है। 220 के स्टॉप होना चाहिए, अपसाइड कुछ 240-45 का लगता रहता है। तो आइदर स्टार पेपर या वेस्ट कोस्ट दोनों में से एक ले सकते हैं। ओके, 240-45 के लिए आप स्टार पेपर खरीदेंगे यहाँ पर तेजी। और वेस्ट कोस्ट का क्या टारगेट रहेगा आपका? वेस्ट कोस्ट का टारगेट कुछ 360 का रहेगा क्योंकि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 332 जोन्स पे, उसी के नीचे स्टॉप लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 2 आइडियाज। इस समय वेस्ट कोस्ट 360 के आगे और भी तेजी कमाएगा और स्टार पेपर 340-45 के लिए तेजी करेंगे। हैदराबाद इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं और काफी दमदार परफॉर्मेंस। एबिटा के पैमाने पर 31% का उछाल, मुनाफा देखिए 52 करोड़ पर, यानी कि इसमें 40% से ज्यादा की तेजी। और रेवेन्यू भी यानी कि कंपनी की आय लगभग 500 करोड़ पर आई है, 22% का उछाल। प्रकाश, भाग रहा है स्टॉक, पकड़े क्या? सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। हैदराबाद इंडस्ट्रीज HIL, यस, हाँ HIL की बात करते हैं। यस, HIL में मुझे लगता है काफ़ी हद तक अपमूव है यहाँ पर, और अपमूव होने के हिसाब से मुझे लगता है 2300 22890 का स्टॉप होना चाहिए। 2500 के पार निकलने की पूरी संभावना है। बहुत बढ़िया अपमूव नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2000 के आसपास है। तो HIL 2500 के टारगेट के लिए इस समय आप खरीदेंगे। तो 2-3 स्टॉक्स जिनमें आज इस समय अभी मूव आ रहा है, आप तेजी करके चले, नतीजों के बाद एक्शन आ रहा है। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे अश्विनी गुजराल, उनसे भी जानेंगे कुछ और दमदार ट्रेडिंग आइडिया। भारतीय बाजारों में आज दमदार तेजी का दिन साबित होता दिखाई दे रहा है। शुरू में तेजी सिर्फ दिग्गजों तक ही सीमित थी, लेकिन अब मिड कैप्स की ओर से भी चाल सुधर रही है। ये भी इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर। इस समय क्या ट्रेड बनता है? अश्विनी गुजराल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या चुना है, कहां पैसे लगाएंगे? देखिए, बहुत क्लियर है कि कॉर्पोरेट लैंडर्स और PSU बैंक्स में काफ़ी एक डिस्प्रपोर्शनेट पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर बंद हो सकता है, क्योंकि दोबारा दोपहर बाद जो है स्टेट बैंक, ICICI बैंक, इन सब में, एक्सिस बैंक में बाइंग वापस आ गई है। तो बाकी सेक्टर्स जो हैं थोड़े से रोटेशन में करेक्ट हो रहे हैं, IT एट्सेट्रा, लेकिन आई थिंक बैंक्स में एक और आज क्लोजिंग में जाते जाते एक बड़ी मजबूत मूव नज़र आती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो है अब NBFC ऊपर चल रहे हैं, LIC हाउसिंग वहाँ पे बॉटम नज़र आया है, वहाँ बाय है, 550 का स्टॉप, 575 का टारगेट। हिंडाल्को में बाय है, 210 का स्टॉप, 225 का टारगेट। और मुथूट फाइनेंस में बाय है, 428 का स्टॉप, 450 का टारगेट। एक चीज़ और है कि अब क्योंकि PSU बैंक चलने शुरू हो गए हैं, तो PSU फाइनेंशियल जैसे LIC हाउसिंग, PFC, REC, जितनी भी तरह के बाकी PSU फाइनेंशियल भी हैं, वहाँ भी आप काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मूव देखेंगे। तो ये जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है, इसका स्पिल ओवर भी होने की उम्मीद है। चले, तो कॉर्पोरेट लेंडिंग का स्पिल ओवर देखने को मिलेगा। अब आप NBFC पर भी ध्यान दीजिए। 2 स्टॉक्स NBFCs में, LIC हाउसिंग 575 का टारगेट, मुथूट 450 के टारगेट के लिए खरीदे। और मेटल्स में चमक बढ़ेगी हिंडाल्को की, ये 225 के लिए आप खरीदेंगे। अश्विनी शुक्रिया। अश्विनी को हम दोबारा जोड़ेंगे CNBC आवाज पर
2:40 के आसपास आज क्लोजिंग की स्ट्रैटेजीज जानने के लिए। लेकिन हमने जो थीम पकड़ी वो आपके लिए है सरकारी बैंकों की। पैसा यहीं पर बनेगा इस हफ्ते, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक स्टॉक जिसमें तेजी बन रही है, कैनरा, आंध्रा बैंक, IDBI बैंक, ये सब चलने लगे हैं। प्रकाश, इनमें से आप इस समय क्या चुनेंगे? मुझे लगता है PSU बैंक्स में शायद एक कह सकते हैं कि कनारा ओरिएंटल बैंक अच्छा लगता है मुझे। अब मूव मिल सकता है कुछ 85-86 जोन्स की एक पॉसिबिलिटी है, स्टॉप होना चाहिए 82। और दूसरा है कनारा बैंक, यहाँ पर मुझे लगता है 300-305 की एक मजबूती नज़र आती है, वहाँ पर स्टॉप होगा 291 का। ओके, तो ये दो तेजी वाले खिलाड़ी, कैनरा बैंक में तेजी करे, OBC में तेजी करे। वक्त तो वैसे ब्रेक का हो रहा है, लेकिन अरविंद का मुनाफा आया है 64 करोड़ पर। हमारा अनुमान था 73 करोड़ के आंकड़े का। प्रकाश, स्टॉक पर आप नजर रखिएगा। एबिटा के पैमाने पर 246 करोड़ तो एक मिस है। 249 करोड़ के आसपास वो आंकड़े की उम्मीद थी, तो मुनाफे के पैमाने पर थोड़ी से कम आंकड़े आए हैं। आय देखिए 2861 करोड़, तो चलिए आय में कुछ बढ़त देखने को मिली है। एबिटा इन लाइन है, जो हम उम्मीद कर रहे थे उसी के आसपास, 3 करोड़ ऊपर नीचे का आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन मार्जिन्स 8.6% पर इस समय अरविंद आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश बताइए फटाफट, टिक रहा है, फिसल रहा है, क्या करे? थोड़ा फिसल रहा है क्योंकि 440 में बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है और वापस लगता है कि 415 और लो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है अरविंद में। क्या शॉर्ट करना चाहिए? शॉर्ट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, स्टॉप होगा 430 का, लेकिन लो लेवल्स में अगर होगा तो शायद 410, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। ठीक है, शायद 400 का जोन भी देखें, लेकिन उसे 410 टूटेगा तो आप शॉर्ट करेंगे। जी जी, चलिए, तो 410 अगर टूटता है अरविंद, नंबर्स के बाद फोकस में रखिएगा इस शेयर को। इस समय ½ % नीचे, 410 टूटता है तो एक अग्रेसिव शॉट आप लेकर चल सकते हैं, फिर पैसे बनेंगे। फिलहाल संभलने की कोशिश कर रहा है, जूझ रहा है, इन नतीजों को समझने की कोशिश बाजार में जारी है। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक। शुक्रिया प्रकाश। मिड कैप मंत्र में इतना ही। आगे नो योर कंपनी, और आज बात करेंगे TCI एक्सप्रेस के MD चंदर अग्रवाल से।